पाठ 11 बाल गोविंद भगत। लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बेनीपुरी जी के बारे में जीवन परिचय हम देखेंगे। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं, यानी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं लिखने वालों में से, जिनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बेनीपुरी में हुआ था, इसलिए उनका नाम बेनीपुरी राम वृक्ष था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था, यानी मामा के घर या नानी के घर में हुआ था। इन्होंने कड़ी कठिनाई से, बहुत सारी कठिनाइयों से मैट्रिक तक शिक्षा ही ग्रहण करी थी, 10वीं तक पास की थी उन्होंने। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े थे, यानी असहयोग आंदोलन जो भी जब चला था महात्मा गांधी का, उनमें उनको रुचि हो गई और वे कूद पड़े थे। उन्होंने स्वाध्याय अपने आप के बल पर, यानी स्वाध्याय अपने आप के बल पर हिंदी ज्ञान में सफलता प्राप्त की थी। अपने आप के बल पर उन्होंने पढ़ना चाहा था, तब हिंदी ज्ञान में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत आदि भाषाओं की गहराई से उन्होंने जांच की थी। सफलता यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी 10 बार जेल गए थे। आज़ादी के बाद सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था पत्र पत्रिकाओं में, इतनी रुचि थी उन्होंने। और लिखना शुरू कर दिया और पत्रकारिता को ही जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। उन्होंने अपने जीवन यापन में यही सोचा कि पत्र पत्रिकाएं ही लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने समय समय पर किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता और जनवाणी, नई धारा, कर्मवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया। इनका निधन सन 1968 में हुआ था। प्रमुख रचनाएं। उपन्यास में उन्होंने लिखा कि कैदी की पत्नी और पतितों के देश में। कहानी संग्रह है चिता के फूल। आगे नाटक और एकांकी, अम्बपाली, संघमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, तथागत, विजेता, राम राज्य तथा गांव का देवता, उन्होंने यह भी लिखे थे। रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, जो रेखा चरित्र की थी, उन्होंने रेखा के चित्र जो कोरे थे, उन्होंने माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता, निबंध और समरण, जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, मसाल और यात्रा वृत्तांत में मेरे तीर्थ, उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर। और जीवनी लिखी थी उन्होंने कार्ल मार्क्स पर और जयप्रकाश नारायण पर। भाषा शैली है
श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी भाषा सरल, सहज और रोचक है। उनकी भाषा सरल थी, हिंदी थी, महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत शब्द के तत्सम शब्दों के अलग अलग तत्सम शब्द देशज, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया था। इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों, जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनका भी प्रयोग उन्होंने सरल प्रयोग से किया गया था। पाठ का सार है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के ऊपर उन्होंने रेखा चित्र लिखा था। यह एक रेखा चित्र है। लेखक ने इसमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक का मानना है कि वेशभूषा और यानी कि बाहरी गैर बराया यानी कि बाहरी दिखावे वाला, दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। यानी लेखक का मतलब है कि वेशभूषा से और बाहरी दिखावे से कोई भी सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार यानी कि लगाव होते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं वही सन्यासी होते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले यानी कि मध्यम या बीच के से थे। इनका कद मंझोले यानी बीच के से, कद के से थे। गोरे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 से ऊपर की थी। उनके सिर पर बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी ही बांधते थे। उनके तन पर और कोई कपड़ा नहीं होता था, एक लंगोटी ही होती थी। और सिर पर वह टोपी भी पहनते थे। वे सर्दी के मौसम में काली कमली ओढ़ लेते थे। एक सिर्फ काली कमली ही ओढ़ते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। यानी जो चंदन का लेप लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासी जैसा उनका दिखावा दिख रहा था, पर वे सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे। यानी कि गृहस्थी वाले, जो घर चलाने वाला व्यक्ति होता है वैसा गृहस्थ थे। और साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। तो साधु जैसा तो दिख तो रहे थे, पर साधु जैसे नहीं थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अच्छे साधु की तरह खरे उतरते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे कबीर के विचारों को ही यूज करते थे और प्रभावित करते थे, उनको ऊपर प्रभावित हो जाते थे। वे सदा सत्य बोलते, उनके विचारों पर ही चलते थे। कबीरदास के विचारों पर चलना उनका एक धर्म था, कर्तव्य था। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी वस्तु को भी नहीं छूते थे। उनके लिए कबीर साहब थे, यानी कि साहब ईश्वर समान थे। कबीरदास ईश्वर के समान थे। उनका सब कुछ साहब का था, यानी ईश्वर का ही था, ईश्वर की देन ही थी। उनके खेत में जो भी फसल उत्पन्न पैदा होती तो वे सबसे पहले साहब के दरबार में ही ले जाते, और वह उनके घर के 4 कोस दूर था। कबीरदास का घर उनके 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भगत एक अच्छे गायक भी थे, बहुत अच्छा गाया भी करते थे। वे कबीर के पंथों को ही गाया करते थे। उनका मधुर ज्ञान सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ यानी कि साढ़ महीना जो आता है, आषाढ़ महीना आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती है। जब बारिश आती है तब धान की रोपाई शुरू हो जाती है। तो खेतों में रोपाई करते समय
हर कानों में गानों यानी कि उनके गानों का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत के सारे वातावरण संगीत में हो जाता था, सारा वातावरण गूंजने लग जाता था संगीत में। सभी लोग एक ताल में एक क्रम में काम करने लगते थे। जब सारा संसार सो जाता था तब उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था, यानी वो रात में बहुत सुंदर गाया करते थे। बाल गोविंद कार्तिक के से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे, तो सुबह जाकर वो गाया करते थे। वापसी में वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में एक गांव के बाहर पोखरे यानी कि जोहड़ तालाब, पोखरे पर वे अपनी खंजड़ी यानी कि ढपली जैसा वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन लेखक जो रामवृक्ष थे उन्होंने देर तक रात को सोने की आदत थी, तो परंतु एक दिन उसकी आंखें जल्दी खुल गई। तो वे माघ के दिन थे, यानी बहुत सर्दी के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर जब सुनाई दिया तब उन्होंने जाकर देखा। क्या देखा आगे देखेंगे। तो वे पोखर पर चले गए, लेखक जी यानी जोहड़ तालाब पर चले गए, छोटे से तालाब पर ऊंचे जगह स्थान पर। वे अपनी संगीत में बहुत मस्त थे, यानी बाल गोविंद जी को देखने गए थे तो वे बहुत ही संगीत में व्यस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, यानी सर्दी के महीने में भी उसे माथे पर पसीना आ रहा था, इतना जोर की लगन से गा रहे थे। लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। सर्दियों में उमस भरी शाम को वे अपनी गीतों से शीतल कर देते थे, बहुत महकने लग जाता था उनका संगीत। उनके गीत लोगों को मन बहुत भाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लग जाते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से भरा हुआ लगता था। तो बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्सव उस दिन देखने को मिला, यानी कि कोई चमत्कार उस दिन देखने को मिला जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। उसका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त सा रहता था, बीमार था। वह उसे बहुत प्रेम करते थे, उसका ध्यान भी रखते थे। थोड़ा सा दिमाग से वे सुस्त से रहते थे, उनका ध्यान भी रखते थे, बहुत प्यार भी करते थे। इकलौता ही बेटा था उनका। उनकी शादी भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से करवाई थी शादी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंधन में अत्यंत कुशल थी, बहुत अच्छी कुशल लड़की थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। लेखक बाल गोविंद भगत के उस कार्य से हैरान रह गया था। उन्होंने अपने पुत्र वधू को सौ सफेद वस्त्र से ढका रखा था। उसने सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी आत्मा, यानी कि आप बाल गोविंद ने अपने बेटे का शोक नहीं मनाया तो वह अपने बहू को भी शोक नहीं मनाने देना चाहते थे। उसको वह सफ़ेद जो कपड़ा था वह पसंद नहीं था, तो उसे कह रहे थे कि उसकी आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई है। अब भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। यह उनका विश्वास बोल रहा था, यह विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता है। उन्होंने अपनी पतोहू यानी बेटे की पत्नी को बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई थी और अपने आप नहीं दी और नहीं और किसी को अग्नि दिलाई।
यानी अपनी पुत्र वधू से कहा कि चिता में अग्नि दिलाई थी। अग्नि बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो। यानी इसे ले जाओ और इसका विवाह कर दो, सारी जिंदगी यहीं तो नहीं रह सकती, उसने ऐसा सोचा था। किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भगत की सेवा करनी चाहती थी, क्योंकि वह अच्छी लड़की थी, सकुशल थी। लेकिन बाल गोविंद का कहना था कि वह अभी जवान है और उसका अपनी इंद्रियों पर काबू करना मुश्किल है। किंतु वह आग्रह कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, अपने गांव नहीं जाना है, अपने चरणों में ही रहने दो। भगत भी अपने निर्णय पर अटल थे। उन्होंने अटल किया था कि वह बहू को बेचकर ही रहेंगे, वह जुआन है, अभी और घर बसा सकती है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहोगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वह ऐसे मान नहीं रही थी, वो भी अपने ससुर की सेवा करनी चाहती थी, बाल गोविंद को ऐसा छोड़ना नहीं चाहती थी। बाल गोविंद भगत की मौत वैसे ही हुई जैसा वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्थान पर जाते थे और वे स्नान कर आते थे, तो घर पर खाना खाकर जाते थे, चलते थे और आकर ही खाना खाते थे। वह 4-5 दिन तक लग जाते थे वहाँ पर, तो वह और कहीं पर भी नहीं खाते थे। वह गृहस्थी के थे, इसलिए किसी से मांग कर नहीं खाते थे और नहीं किसी से भीख मांगते थे। इस बार जब वह स्नान करके लौटे तो वह ठीक स्वास्थ्य नहीं था, उनका ठीक स्वास्थ्य नहीं था, ठीक टाइम पर खाना खाने नहीं पाए, तो वह उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। आगे वह ठीक नहीं हुए। वह तेज बुखार आने पर भी गाना नहीं छोड़ा, गाते रहे। उस संध्या को भी उन्होंने गीत गाए, जिस संध्या को उन्होंने प्राण दिए थे, उस संध्या को भी उन्होंने गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा ही टूट गया हो, मानो सुर में सुर नहीं मिल रहे थे, तो उनका गात काम नहीं कर रहा था, शरीर काम कर नहीं रहा था, तो जीवन का धागा ही टूट गया हो, मानो माला का एक एक मोती बिखर गया हो। भोर यानी सुबह में सुबह हुई तो लोगों ने उनका गीत नहीं सुना, यानी उनके स्वर की कोई आवाज़ नहीं आई, गीत नहीं सुना। तो जाकर देखा कि तब पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, वहाँ सिर्फ उनका पिंजर यानी कि शरीर ही देह ही पड़ा हुआ था और वे मर चुके थे। अब देखेंगे बाल गोविंद भगत के पाठ के शब्द अर्थ। सभी शब्द अर्थ हैं यहाँ पर, देखिएगा। लोही लगना, सुबह की लाली, कुहासा कोहरा, रहस्य छिपी हुई बात, आवृत ढका हुआ, कुछ एक प्रकार की लंबी घास, तांता लगना, लगातार निकलना, सरूर नशा, उत्तेजित जोश से भड़का हुआ, श्रम बिंदु पसीने की बूंदें, उमस यानी कि घुटन, करताल तालियां, भरमार अधिकता, तिहराती, तीसरी बार कहती, हावी होना भारी पड़ना, नृत्यशील नाचने को होना, ओतप्रोत भरा हुआ, चरम उत्कर्ष सबसे अधिक ऊंचाई, बोधा कमजोर, निगरानी देखभाल, साध इच्छा या कामना, सुभग सुंदर, सुशील
भले व्यवहार वाली, प्रबंधिका प्रबंध करने वाली, निर्वित, आज़ाद या मुक्त या अलग, कुतूहलवश, जानने की इच्छा के कारण, दंग, हैरान, चिराग दीपक, तल्लीनता, पूरे मन से, उत्सव मनाना, त्योहार के समान खुशी मनाना, यानी कोई खुशी हो वह त्योहार की तरह ही मनाना, उत्सव खुशी। क्रियाक्रम, मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्में, तुल करना यानी कि रस्में, आग दिलाना, मुर्दे को आग दिलाना, श्राद्ध, मृत्यु के बाद पितरों की शांति के लिए जो किया गया क्रियाक्रम होता है। श्राद्ध जो करते हैं वह पितरों की भांति किया गया क्रम होता है। निर्णय, फैसला, अटल जिसे टाला न जा सके, दलील, तर्क, संत समागम, संतों के साथ संगति करना, आस्था, विश्वास, लोक दर्शन, संतों के दर्शन, संभल, सहारा, भिक्षा, भीख, उपवास, भूखे रहना या व्रत करना, टेक, आदत, नियम, तबीयत, स्वास्थ्य, नेम, व्रत, नियम, व्रत आदि। जून, समय, जो समय होता है, जून, जुलाई, जून, समय। झिझन, कमजोर होना, तागा टूटना, जीवन की सांसें पूरी होना। पंजर यानी कि शरीर, देह, शरीर, मरा हुआ पंजर। अब हम देखेंगे बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर। 11वें पाठ के प्रश्न उत्तर देखिए। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? किस चरित्र से वह साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, किंतु उनका संपूर्ण व्यवहार साधुओं जैसा था। सर्वप्रथम तो वह हम कह सकते हैं कि वह खेतीबाड़ी करके गुजारा करते थे, और जो खेत में फसल जो पैदा होती थी तो सबसे पहले वह कबीरपंथी यानी कि कबीर के मठ में जाकर, कबीर मठ में ले जाते थे। कबीर मठ में जाकर अपनी फसल का भेंट देते थे। वह कबीर को ईश्वर मानते थे, तो वह वहाँ सारी फसल चढ़ाते और वहाँ से जो प्रसाद मिलता वह आकर उनमें गुजारा करते थे। तो पर वहाँ से जो भी प्रसाद मिलता उसी से ही गुजारा करते थे। वे जीवन को ही अपने प्रभु की देन मानते थे। वे तन मन से ही प्रभु के गुणों का ज्ञान करते थे, और इन सभी बातों को देखते हुए बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे। यानी कि जो साधु होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें ही साधु कहा जाता है। तो उनमें सारे ही गुण थे बाल गोविंद भगत में, और वे कबीर को ही सब कुछ यानी कि ईश्वर मानते थे। पाठ प्रश्न 2। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यानी कि उसके बेटे के मरने के बाद उन पुत्रवधू यानी कि पुत्र की बहू उन्हें क्यों नहीं अकेला छोड़ना चाहती थी? तो पुत्र की यानी कि भगत की पुत्रवधू बहुत समझदार युवती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, युवती थी, औरत थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के घर में एकमात्र उनकी पुत्रवधू ही थी, और कोई घर पर नहीं था। वह बहू ही थी, उनकी देखभाल कर सकती थी। वह सोचती थी कि यदि मैं यहाँ से जब चली जाऊँगी तब इनकी देखभाल कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, और इनको भोजन कौन देगा,
इन्हीं बातों के कारण वह भगत को एकला नहीं छोड़ना चाहती थी। यानी जब वह बूढ़े होंगे तो कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा, कौन खाना पीना देगा। सब बातें सोच करके उन्होंने यह प्रण किया था कि मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्रश्न है 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, यानी किस प्रकार व्यक्त की थी। तो बाल गोविंद भगत का पुत्र उनकी एकमात्र संतान था, एक ही बेटा था उनको। कुछ सुस्त और बोदा सा था, यानी कमज़ोर लड़का था। वह बीमार भी रहता था। वह बहुत बचाने की कोशिश के बाद भी वह नहीं बचा। और मर गया। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरों की बातें शोक नहीं मनाया, यानी दुख नहीं मनाया। उनका कहना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनके साधु थे वह, तो उनके मन यही कह रहा था कि उनकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। तो आज एक विरहिणी अपने प्रियतमा या विरहिणी जो भी अपने प्रियतम के पास चली गई है। उसके मिलन का दुख कैसा, तो उनके मिलन का आज क्या दुख करना है। वो अपने प्रियतमा के पास चली गई, विरहिणी के पास चली गई है। उसके मिलन की तो खुशी होनी चाहिए। तो आज वह उसको मिली है तो वह खुशी होनी चाहिए, खुशी मनाई जाए। उन्होंने अपने बेटे के शव को फूलों से सजाया और उसके सामने जमाकर प्रभु का भजन किया, गाने लगे। उसने सिरहाने दीप जलाकर रख दिया था। जब उनकी पुत्रवधू रोने लगी, यह ऐसा कर रहे थे, तब वह पुत्रवधू रोने लगी। उन्होंने उसे भी खुशी मनाने के लिए कहा था। यानी उसके मन में दुख तो था, परंतु उसका मानना था कि आज जो आत्मा है परमात्मा के साथ मिल गई है, सभी को ही जाना है, तो उसके बाद की खुशी मनाई जाए। प्रश्न 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष की रही होगी। वे मंझोले कद वाले थे और गोरे चिट्टे व्यक्ति भी थे। उनके बाल भी सफ़ेद थे। उनके चेहरे पर उनके सफ़ेद बाल चमचमाते रहते थे, यानी कि बहुत गोरे शरीर पर तो बाल सफ़ेद चमचमाते ही रहते थे। माथे पर चंदन का लेप रहता था, माथे पर चंदन का लेप लगा लेते थे। कबीरपंथी टोपी पहनते थे, सिर पर टोपी रहती थी। और शरद ऋतु आने पर वे काले रंग की कमली भी धारण कर लेते थे। और उनके गले में तुलसी की माला की जड़ों की जो माला थी पड़ी रहती थी। वे कबीर को ही साहब मानते थे, यानी ईश्वर मानते थे। वे उनमें सच्चे साधु सन्यासी वाले सभी गुण थे। सच्चे जो साधु होते हैं वे सभी गुण थे। वे हमेशा कबीर के पदों को ही अपनी मधुर आवाज़ में गाते रहते थे। वे सदा कबीर के बताए गए आदर्शों पर ही चलते थे। दूसरों की वस्तुएं न तो कभी लेते और न ही कभी छूते थे। उनका ऐसा स्वभाव था। ईश्वर में पूर्ण रूप से उनकी आस्था भी थी। प्रश्न 5। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अजरज का क्या कारण थी? क्यों कारण बनी? क्योंकि बाल गोविंद भगत अपने दैनिक जीवन में भी नियमों का पालन करते थे। वे सदा प्रातः
ऐसे आएगा। जल्दी उठते और गांव से लगभग 2 मील दूर जाकर, नदी के ऊपर 2 मील दूर जाकर नदी पर जाकर स्नान करते थे और वापसी में यानी वापस आते समय पोखर यानी कि छोटा सा तालाब पोखर पर बैठकर, ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजड़ी ढपली के आकार जैसी बजाते हुए कबीर के पदों का गान करते थे। वे गर्मी और सर्दी की चिंता किए बिना ही, गर्मी जैसी जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी सर्दी हो, उनकी चिंता किए बिना ही प्रतिदिन ऐसा करते ही रहते थे। हर रोज का वह काम था, ऐसा ही करते रहते थे। वे बिना पूछे किसी की वस्तुओं को भी नहीं छूते थे, न ही किसी का हाथ लगाते थे। वे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो क्या विशेषताएं थी उनकी? तो बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के अधिक प्रभु भक्ति संबंधी पदों का गायन करते थे। प्रभु भक्ति के संबंधी पदों का गायन करते थे। उनके स्वर प्रभु की सच्ची पुकार थी। उनके स्वरों में प्रभु की सच्ची पुकार थी, सच्चे मन से गा रहे थे। उनके गीतों को सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। हर व्यक्ति को नाचने पर तुल जाता था, हर व्यक्ति नाचने लग जाता था। इतने मधुर स्वर थे उनके। औरतें और बच्चे भी उनके गीतों का गुणगान करते रहते थे। खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों के हाथ, जो हाथों से काम करते थे, उनके हाथ और पांव एक ही विषय में, एक ही लय में चलने लग जाते थे। उनके स्वर सुनने पर एक विषय में काम करते थे। तो वे संगीत जब बाल गोविंद भगत गाते थे तब चारों ओर एक मधुर सा वातावरण छा जाता था। मधुर सुंदर सा वातावरण छा जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति, लड़का, बच्ची, बच्चा सब कुछ गाने लग जाते थे। सब व्यक्ति गाने लग जाते थे तो गांव में एक वातावरण सा फैल जाता था। बहुत अच्छा सुंदर माहौल बन जाता था। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, यानी उन मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो किन सामाजिक मान्यताओं को वे नहीं मानते थे, देखते हैं। तो पाठ के आधार पर कहा जाता है, पाठ के आधार पर जो हमने पाठ पर पढ़ा है उनके आधार पर कहा जाता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे पुत्र की मृत्यु पर विलाप न करना, यानी कि मृत्यु के हो जाने पर ना रोना ना शोक मनाना, विलाप न करना। पुत्र की मृत्यु पर सौ के पास आसन जमाकर गीत सुनाना, गीत गाना, गीत बजाना। पुत्र की चिता को अग्नि स्वयं ना देकर, यानी कि स्वयं भी नहीं दी और किसी पुरुष से भी नहीं दिलवाई, उसकी बजाय अपनी पुत्र वधू यानी कि अपने बेटे की बहू से दिलवाई थी। चिता में अग्नि दिलवाना। प्रश्न 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल यानी सारे माहौल को भगत की सवर किस तरह चमत्कृत यानी कि चमत्कार कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वो कैसा माहौल था उसका प्रस्तुत करो, यानी कैसा माहौल बन जाता था। आषाढ़ के महीने में वर्षा होने पर, आषाढ़ के महीने में वर्षा होने लगती है और धान की रुपाई शुरू हो जाती है। तो उन दिनों में वर्षा होने पर चारों ओर खेतों में धान की फसल ही ज्यों ही रुपाई आरंभ होती थी तो बाल गोविंद भगत के भगवत भक्ति के गीतों की स्वर लहरियां की ओर चारों ओर वातावरण की संगीत में बना देती थी। लहरें सी होती थी, तब चारों ओर वातावरण सा छा जाता था। जो स्वरों की लहरें गूंजे करती थी तो वातावरण सा छा जाता था। ऐसा लगता था कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की सीढ़ियों पर चढ़कर
मानो यानी कि एक एक शब्द संगीत की सीढ़ियों पर चढ़कर मानो स्वर्ग की ओर भेज रहा हो। खेलते हुए बच्चे भी झूम उठते थे, जो बच्चे भी थे वे भी झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतें भी गुनगुनाने लग जाती थी। जो धान लगाते हैं, धान रोपनी करने वाले उनकी उंगलियां भी एक साथ एक क्रम में चलने लग जाती थी। उनके पैर भी एक साथ एक क्रम में चलने लग जाते थे। चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे तेज भी गर्मी हो, चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो, कितनी भी सुबह हो, कितनी भी कड़कड़ाती सर्दी की सुबह हो या कितनी भी वर्षा की सुबह हो, जैसी भी सुबह हो, वह हर रोज नित्य नेम उनके संगीत को कोई भी मौसम प्रभावित नहीं कर पाता था। वह हर मौसम में जाया करते थे, हर मौसम में गाया करते थे, हर मौसम में नदी में स्नान करते थे। कोई भी मौसम उनको प्रभावित नहीं कर पाता था, रोक नहीं पाता था। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो किन रूपों में प्रकट हुई? तो बाल गोविंद भगत ईश्वर में आस्था रखते थे, ईश्वर में पूरा विश्वास रखते थे। इसलिए बाल गोविंद भगत कबीरदास की ईश्वर भक्ति से प्रभावित हुए थे। तो कबीरदास के पदों पर यानी कि जो भी कबीरदास के पदों पर चलने वाले थे, तो ईश्वर की भक्ति भी कबीरदास करते थे। तो उन्होंने भी यही पद ढूंढा था और कबीरदास के साथ उनके आदर्शों का पालन करते हुए चलते जा रहे थे। तो भक्ति से प्रभावित हुए, उसी भक्ति से ही बाल गोविंद उनके भक्ति में विश्वास रखते थे, प्रभावित हुए थे। उनके बताए गए नियमों पर यानी कि आदर्शों पर चलने लगते थे। जैसे कबीरदास ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु भक्ति की थी, तो कबीरदास जी ने भी कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे वे, तो कबीरदास जी ने भी गृहस्थ जीवन बिताया था। तो बाल गोविंद ने भी गृहस्थ जीवन बिताया और प्रभु भक्ति की, उन्होंने भी प्रभु भक्ति की। वैसे ही बाल गोविंद ने भी गृहस्थ जीवन बिताए और प्रभु भक्ति की। तो कबीरदास जीवन में दिखावे और पाखंड से भी दूर थे, तो बाल गोविंद भी पाखंड से भी दूर थे। तो सामाजिक परंपराओं और अंधविश्वास का भी खंडन किया। और बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू के हाथ से उनके पति की चिता को आग दिलाकर और स्वयं पुनर्विवाह के लिए उनको बहू को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया। उनके कबीरदास के कदमों पर चले, कबीरदास के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। तो कबीर की भांति उन्होंने भी नर नारी का सम्मान किया और संसार व शरीर को नश्वर और आत्मा को अमर माना। आपकी दृष्टि में भगत जी कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो क्या कारण कर रहे होंगे? तो भगत जी यानी कि भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के अनेक कारण थे। जैसे कि कबीर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, तो वे भगवान के निराकार रूप को मानते थे, जिसमें मनुष्य के अंत समय में आत्मा से परमात्मा का मिलन होता था। वे गृहस्थी होते हुए भी व्यवहार से साधु थे। पाठ है प्रश्न 11। तो सामाजिक मान्यताओं को वह नहीं मानते थे, भगवान में विश्वास कर रखते थे, आत्मा परमात्मा का मेल जैसे गृहस्थी थे। गांव का सामाजिक
गांव का सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। तो क्यों खुशी से उठते थे आषाढ़ में ही, आषाढ़ महीना चलते ही क्यों उल्लास से भर जाते थे। तो गांव वाले लोग, गांव की जनसंख्या बहुत अधिक थी, उनका धंधा, मुख्य धंधा खेती करना ही था। आषाढ़ महीने में जब बारिश होती थी, तब बारिश शुरू हो जाती है, तब किसानों के हृदयों में प्रसन्नता का भाव भर जाता है, खुशी का भाव भर जाता है। बारिश होने लगती है, धान की रुपाई शुरू हो जाती है, तो वह काम करने लग जाते हैं। गांव के लोग खेतों में काम करने लग जाते हैं, तो बच्चे भी गीली माटी से भरपूर आनंद लेते हैं, इसीलिए खुशी हो जाते हैं और धान रुपाई में लगते हैं और उनके गीतों का भी स्मरण करते रहते हैं। प्रश्न है 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो हम क्या कहेंगे कि साधु की पहचान कैसे करेंगे? तो साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं की जा सकती। आज के युग में लाखों की संख्या में साधु का पहनावा पहनकर लोग पेट पूजा करने में जुट गए हैं और उन सबको साधु मान लिया जाए। तो वास्तव में साधु की पहचान उनके व्यवहार से और विचारों से ही की जानी चाहिए। साधु व्यक्ति की पहचान हम इन आधार पर भी कर सकते हैं। तो ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, उसका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए। सच्चे साधु का सरल स्वभाव होना जरूरी होता है। मधुर वाणी सच्चे साधु की पहचान है। कबीर दास ने भी मीठी वाणी की प्रशंसा की है। जो व्यक्ति सामाजिक बुराइयों का खंडन करता है और उनसे बचता है तथा उनके प्रति समाज के लोगों को सचेत करता है, यानी कोई अच्छी बातें सिखाता है, अच्छा बुराइयों से दूर करता है, अच्छा जो व्यवहार करता है, वही सच्चा साधु कहलाता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? यानी मोह और प्रेम में जो भी अंतर है वह देखेंगे। मोह और प्रेम दो भिन्न भाव हैं। बाल गोविंद का एक ही बेटा था जो दिमाग से सुस्त था, बीमार था। भगत जी ने उनका लालन पोषण बहुत प्यार से ध्यानपूर्वक किया था, ध्यान से किया था। भगत का मत है, भगत का कहना है कि ऐसे विचारों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा, यानी कि दिमाग से सुस्त व्यक्ति होते हैं, उनका लालन पोषण करना बहुत दुर्भर हो जाता है। तो दिमाग से थे वह बहुत प्रेम से, प्यार से ध्यानपूर्वक किया, यानी कि ध्यान से रखते थे। बच्चों की अपेक्षा अधिक प्यार की आवश्यकता होती है। भगत ने उसका विवाह भी बड़े चाव से किया था, वह भी मन का भाव किया था उन्होंने, वह भी मोह हुआ था, प्रेम हुआ था। जब बेटे की मृत्यु हुई तब भगत ने बेटे के मोह में पड़कर उनकी मृत्यु का शोक नहीं किया, यानी यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का शोक भी उसकी पत्नी को भी नहीं मनाने दिया। उसने जान लिया था कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार उसे अपने बेटे से प्रेम तो था किंतु मोह नहीं था। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह साधु जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर पर भरोसा करता है, उसने मान लिया कि आत्मा नश्वर, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा में जाकर मिलन हो गई है। उसका क्या रोना जब
ऊपर ही शरीर चला गया है, तब उसका मानना था यह जब उन्होंने खुशी व्यक्त की थी और उनका मोह नहीं था। वह बेटे प्रेम तो करते थे, उनका लालन पोषण भी किया था। यह प्रश्नोत्तर सभी हो गए हैं। धन्यवाद।